तो कोहरे का कहर किस तरह है और शहर जो है वो पूरे अब कम विजिबिलिटी हो गई है और रास्तों में रफ्तार गाड़ियों की थम गई है। दिल्ली में आप देखिए अगर तो करीब 50 मीटर यहां पर धुंध है, मतलब विजिबिलिटी मीटर अगर हम चेक करें लखनऊ में 25 मीटर और प्रयागराज में 25 मीटर। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो विजिबिलिटी कम है, यानी 50 मीटर दूर भी आप नहीं देख पा रहे। लखनऊ में तो आप 25 मीटर दूर नहीं देख पा रहे, अमृतसर में भी 50 मीटर यानी 0 से 50 मीटर, वहीं श्रीगंगानगर में 25 से 50 मीटर जो है विजिबिलिटी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इन जगहों पर घना कोहरा सुबह से ही देखा जा रहा है। ऐसे लोग जो अपने घरों से निकल रहे हैं बड़ी सावधानी के साथ इंडिकेटर ऑन करके निकलने की सलाह भी दी जा रही है और साथ साथ स्पीड जो है वो कम रखने की सलाह भी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन जगहों पर भी घना कोहरा है। अनमोल बाली हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनमोल, जिस तरह जबरदस्त कोहरा है, कई ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जहां हादसे भी हो रहे हैं, अभी फिलहाल स्थिति क्या है? अर्पिता, इस समय मैं दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGI एयरपोर्ट पे खड़ा हूं और आपको मैं अपने पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे 0 से 50 मीटर दूर आपको दिखेगा कि गाड़ियां गायब हो जाएंगी कोहरे के अंदर। तो वहीं से आप समझ सकते हैं कि इस समय विजिबिलिटी के क्या हालात है। इसके साथ देखा जा रहा है कि चाहे रेल यातायात हो, हवाई यातायात हो, चाहे रोड यातायात हो, लोग एहतियातन तौर पर अपनी स्पीड स्लो कर चल रहे हैं, हेडलाइट चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इस समय IGI एयरपोर्ट पर यह देखने को मिल रही है कि तकरीबन 110 जो फ्लाइट्स हैं उन पर असर पड़ा है, उनको डिले कर दिया गया है, जिसके कारण सीधा सीधा सवारियों पर असर पड़ रहा है। अर्पिता, और जो इस समय की जो दिल्ली की विजिबिलिटी है वो 50 है। वहीं आज सुबह देखा गया था कि अमृतसर में 0 विजिबिलिटी भी नोट की गई थी और मौसम वैज्ञानिकों की माने कि आने वाले 5 से 6 दिन में ऐसे ही हालात बने रहेंगे। जो पारा है नीचे जाता रहेगा और 5 डिग्री के नीचे भी जो है पारा जाएगा और जिसके कारण दिल्ली वालों को देखा जाएगा कि और ठंड का और धुंध का सामना करना पड़ सकता है। अर्पिता, बिल्कुल, जरा कर्नाट प्लेस लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुकी हैं इस वक्त। आप बताइए वहां किस तरह के हालात हैं? अर्पिता, इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं इसे दिल्ली का दिल कहा जाता है। ठीक मेरे पीछे मिंटो रोड और इसके ऊपर से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ट्रेन जाती हैं। लगभग 25 ट्रेन जो है वो डिले हो गई है। 100 से ज्यादा फ्लाइट पर इस फॉग का असर पड़ा है और अभी भी अगर आप देखें मेरे पीछे तस्वीरों में तो आप देखेंगे तमाम जो गाड़ियां आ रही है सबकी लाइट्स ऑन है। पीछे देख पाना अभी भी मुश्किल है और उन लोगों के लिए जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाती है क्योंकि फॉग के वक्त हादसे बहुत होते हैं। ऐसे में जहां एक ओर से IMD की तरफ से दिल्ली को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहीं लोगों को भी ये कहा गया है कि वो गाड़ी चलाते वक्त बहुत ध्यान दें क्योंकि इस वक्त हादसे होना बहुत आम हो जाते हैं और अभी फॉग बढ़ता ही जा रहा है। 10 बज गए हैं लेकिन अभी भी अगर आप इंडिया गेट जैसे इलाके, ITO जैसे इलाके, अक्षरधाम फ्लाईओवर से देखिए तो आपको ऊपर से ऐसा लगेगा मानो दिल्ली कोहरे की चादर से पूरा ढका हुआ है। और ये तस्वीरें सिर्फ दिल्ली NCR की नहीं है बल्कि पड़ोसी राज्यों की बात करें तो वहां पर भी ऐसी तस्वीरें। पंजाब में तो विजिबिलिटी 0 है। दिल्ली में सुबह कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 25 और 50 थी, अब यह हालांकि बढ़कर 50 और 150 तक पहुंच गई है, लेकिन अभी भी विजिबिलिटी कम बनी हुई है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। राम किनकर भी हमारे साथ है। राम किनकर, आप किस इलाके में हैं और वहां पर क्या स्थिति है? क्योंकि अब हम देख तो ये रहे सुबह बहुत ज्यादा घना कोहरा था, अब थोड़ी सी राहत जरूर मिली। अर्पिता, सबसे VVIP इलाका है। इस वक्त मैं राष्ट्रपति भवन के करीब हूं और यहां पर सारे MPs के बड़े जो महानुभाव हैं उनके फ्लैट्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन आप अंदर का अगर आप रुख करेंगे तो आप देखेंगे जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ धुंध और कोहरा दिखाई देगा। आज जो है ऑरेंज अलर्ट है और कल येलो अलर्ट है और इस कोहरे को देख करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि दिन का आखिर इस वक्त जो है समय क्या हो रहा होगा। हर दिन एक जैसा लग रहा है, सूरज का दर्शन नहीं हुआ, लिहाजा कुछ इसी तरह का मौसम कल भी बना रहेगा और शायद यही वजह है कि येलो अलर्ट है। इन सब के बीच आपको साफ तौर पर यह भी बता दूं कि अमूमन ये कहा गया है कि कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा, लेकिन राजधानी दिल्ली में तिहरी मार पड़ रही है। इस वक्त प्रदूषण की भी मार है, 400 से ज्यादा AQI है। तो अगर ये ज्यादा कोहरा लगातार रहा तो कम से कम जो बीमारियां हैं उसको भी दावत होगी और साथ ही साथ जो लोग हैं जिनको साफ तौर पर अस्थमा या दूसरी चीजें हैं, सांस की बीमारियां हैं, उन्हें दिक्कत होगी। तो ये मौसम का जो असर है वो आप देख सकते हैं कि शारीरिक रूप से
भी ऐसे लोगों को बहुत खास तौर पर होने वाला है। इसलिए बहुत ज्यादा बचकर रहने की जरूरत है, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो खुद की देखभाल करना हो, और चाहे आप देख सकते हैं कि वीवीआई इलाके में एक जैसा मौसम बना हुआ है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार सूरज का दर्शन कब होगा और कब ये कोहरा छटेगा और कब आम जनजीवन जो है सामान्य हो पाएगा। तो मैं अर्पिता कह सकता हूं कि जो दिल्ली का वक्त है, इस वक्त कम से कम कोहरा, प्रदूषण और शीतलहर की मार से, तिहरी मार से लगातार प्रभावित। बिल्कुल, और हम वो राज्य भी दिखा रहे हैं जहां पर देखिए घना कोहरा आज सुबह से देखा गया है। अब कुछ तस्वीरें भी जरा आपको दिखा दें, तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, वहां से अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगहों पर घना कोहरा सुबह से देखने को मिला है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, हादसों की खबर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से ये कोहरा है इस मौसम में बताएं तो पहला ये इतना जबरदस्त कोहरा देखने मिला है। अब ये तस्वीरें हम आपके सामने चार रख रहे हैं, आगरा, दिल्ली, रायबरेली और उन्नाव की, जहां पर आगरा में एक जबरदस्त हादसा हुआ, दिल्ली में जबरदस्त कोहरा आप देख रहे हैं, और रायबरेली में भी हादसे की खबर, उन्नाव में भी हादसा। यानी इस कोहरे की वजह से किस तरह से हादसे हुए हैं। अब जरा ये धुंध की चादर में कैसे अलग अलग शहर लपटे हुए हैं, जरा आपको ये तस्वीर हम दिखाएं। दिल्ली से लगा के अलीगढ़ की तस्वीर आप देख लीजिए। नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, श्रीनगर, वाराणसी, सोनीपत, मुरादाबाद, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, इन सब जगह पर धुंध की एक चादर सी नजर आ रही है। कोहरा है, अलर्ट पर रखा गया है, और आने वाले कुछ दिन मौसम विभाग के हिसाब से अभी आसान नहीं होने वाले हैं। 2-4 दिन और ऐसे ही कोहरे की मार झेलनी पड़ सकती है। अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्रीनगर की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। अशरफ, श्रीनगर में कैसा हाल है? अर्पिता, श्रीनगर में इस तरह का कोहरा कभी नहीं देखा गया। यहाँ पर ठंड तो जरूर है, क्योंकि ये ठंड का मौसम चल रहा है। वो हमेशा हर साल लोग देखते थे, लेकिन ये एक नया अनुभव है, खासतौर से श्रीनगर के लोगों के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, 10-10:15 बज चुके हैं करीब, लेकिन अभी भी फॉग लाइट्स लगा कर और जलाकर यहाँ पर वाहनों को निकलना पड़ रहा है। सुबह सवेरे जो है, इससे भी गहरा कोहरा पूरे श्रीनगर में छाया हुआ था। विजिबिलिटी मात्र 5 मीटर थी, और यहाँ तक कि पिछले 3 दिन से यही हाल है पूरे श्रीनगर शहर में और श्रीनगर के आसपास जितने भी इलाके हैं। यहाँ मात्र एक ट्रेन चलती है, वो भी डिले हो गई है इस कोहरे के कारण, कल भी और आज भी, जो कश्मीर में बानिहाल को बारामूला के साथ मिलाती है। उड़ानें पिछले 3 दिन से श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रभावित हैं, देरी से उड़ रही हैं, या तो फिर देरी से पहुंच रही हैं, फिर उनका निकलना जो है देरी से हो जाता है। दूसरी तरफ ये जो कोहरा है, मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन तक इसी तरह जो है पूरे कश्मीर के मैदानी इलाकों में, जिसमें श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान, ये जिले आते हैं, यहाँ पर छाया रहेगा और इससे और जो है ठंड बढ़ेगी। इस वक्त अगर मैं श्रीनगर में तापमान की बात करूं तो -1 डिग्री तापमान है और काफी जो है ठंड महसूस हो रही है इस कोहरे के कारण। मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरफ ये जहलिम का दरिया है, आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। ये दरिया है, और क्योंकि जो वाटर बॉडीज कश्मीर में है, चाहे डल झील हो या जहलिम रिवर हो, जो पूरे कश्मीर के बीचों बीच बहता है, वो पूरी तरह से छुपा हुआ है इस कोहरे के कारण। कोहरा कभी होता था थोड़ा सा श्रीनगर में, कुछ मिनटों के बाद छट जाता था, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार 11-12 बजे तक इसी तरह कोहरे का आलम पूरे श्रीनगर में देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो जबरदस्त कोहरा जो है वो अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है सुबह से, और इस मौसम में जब ठंड पड़ी है तो सबसे जबरदस्त ये कोहरा। और इस बीच हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जबरदस्त हादसे भी हुए हैं और पूरी की पूरी गाड़ियां कितनी डैमेज हुई हैं, आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। और ये सब कोहरे की वजह से, क्योंकि रफ्तार धीमी रखनी होती है, कई बार गाड़ियां इंडिकेटर ऑन नहीं करती और उसी का नतीजा ये होता है कि एक के बाद एक 20 गाड़ियां एक जगह पर टकरा गई। तो ये दरअसल कोहरे की मार है जो पड़ती है, और जबरदस्त कोहरा। अरे यहाँ इन्होंने कुछ लगाया नहीं है, इस पर सिग्नल तो दिखता है ना।